अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं असद शाही, टीम लाइगर का टीम लीडर। आज आज का टॉपिक जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा अहम है। आज की क्लास जो आप लेंगे तो इंशाल्लाह आप इस क्लास के इख्तिताम पजीर होने से पहले बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आज हम मेटाफोर्स की अहमियत के बारे में बात करेंगे कि मेटाफोर्स दूसरी कंपनियों से क्यों ज़्यादा अहम है, मेटाफोर्स में ही हमें क्यों काम करना चाहिए, इसमें हम और हमारा पैसा कैसे सिक्योर है और इसका पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, ये काम किस तरह करती है। ऑल टू ऑल हम इसके सब कुछ हम जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं मेटाफोर्स के बारे में कि मेटाफोर्स जो सिस्टम है वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता, ये ऑटोमेटिक खुद काम करता है और इसको बनाने वाला भी इसको अब चेंज नहीं कर सकता। अब ये आपने एक नई चीज सुनी है। देखें, सबसे पहले तो इसको कोई कंट्रोल नहीं करता। ये इसके हम ऊपर देखें तो इसको जो है वो एआई कंट्रोल कर रही होती है। एआई जो होती है वो एक हम मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं, आपने रोबोट देखे होंगे जो कि इसको एक दफा इंसान बना देता है और वो खुद ऑटोमेटिक काम करते हैं। असली जो है उनका वर्ड जो है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। उनको हमने एक रोबोट वाली फिल्म देखी है तो हमारे दिमाग में वो एक रोबोट जनरेट हो गए, लेकिन असल में उनको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एआई। तो इस ऐसे जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं उन सारों को एआई कंट्रोल करती है। उनके पास एक अपना खुद का दिमाग होता है और वो उस सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती है, सिस्टम की जो एआई होती है। तो ऐसा सिस्टम जिसको एआई कंट्रोल कर रही है और वो कभी चेंज नहीं हो सकता हो, वो ऑटोमेटिक खुद काम कर रहा होता है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अच्छा जी, इसको जो बनाने वाला है ना वो खुद भी इसको चेंज नहीं कर सकता। अब ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो सिर्फ मेटावर्स में नहीं है, ये काफ़ी सिस्टम है जो दुनिया में डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज की हमारे को बनाने की नौबत यूं पेश आई कि 2016 से हम पहले की बात करें तो हैकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब बहुत ज़्यादा चीज़ों को हैक किया जा रहा था, उससे सरमायादारों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो हैक नहीं हो सकता हो। अब ये सिस्टम बनाया गया डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तो इसमें ये है कि जब जो है एक दफ़ा वो बन गया तो वो सेफ हो गया। कोई भी सिस्टम बना वो सेफ हो गया, अब उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, उसका बनाने वाला भी उसको चेंज नहीं कर सकता। तो हैकर क्या करता है हैक करने के बाद? हैकर हैक करने के बाद किसी सिस्टम को चेंज कर देता है, किसी वेबसाइट को, किसी एप्लीकेशन को, जो कुछ भी है, सिस्टम है, वेबसाइट है, कंपनी है, एप्लीकेशन है, डेटा है, उसको चेंज कर देता है उसमें से। अब जो है वो मेटाफोर्स में तो ऐसा नहीं है, या जो भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है उसको हैकर ने हैक भी कर लिया तो अब कर क्या सकता है? वो तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम अब चेंज ही नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है फायदेमंद है। अब हमारे को ये फ़ायदा है इससे, दूसरी बात कि ये चूँकि अब चेंज नहीं हो सकता तो इसके बनाने वाला भी इसको चेंज भी नहीं कर सकता, और दूसरी बात डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम बंद भी नहीं हो सकता। यानी कि ये जो सिस्टम है हमारा, ये ना कभी बंद हो सकता है, ना कभी चेंज हो सकता है। ये दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं हम लोग, और ये जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर आप नई-नई चीज़ें आगे चल के भी देखेंगे। जो भी नई चीज़ लॉन्च होगी दुनिया में वो आप इस सिस्टम में देखेंगे। ठीक है? क्योंकि ये एआई है और एआई उसको खुद कंट्रोल कर लेती है। अब जो है दूसरी चीज़ पे आते हैं कि हम जो है हमें इसी में क्यों काम करना चाहिए, हमें दूसरी कंपनियों से बेहतर ये क्यों है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको जो है वो डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम होने की वजह से ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रही है। ब्लॉकचेन जो है वो दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर सही तरीके से आई भी नहीं है। हम जो है उसके बारे में जानते तक भी नहीं हैं कि वो है क्या चीज़। वो दुनिया को जो है आप जब 2024 तक या 25 तक आप देखेंगे कि ब्लॉकचेन कितनी ज़्यादा अहम होने वाली है। हमारा दुनिया जो जिस मोड़ के ऊपर जा रही है वो आगे चल के आप देखेंगे। मुख्तसर आपको मैं बताऊँ कि छोटे-छोटे ब्लॉक के अंदर कोडिंग की जाती है और इसको कहते हैं ब्लॉकचेन। हमारी जो करेंसियाँ होती हैं, जैसे कि हम जिस करेंसी पे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल करेंसियाँ, वो ब्लॉकचेन के ऊपर होती हैं। उससे ये होता है कि वो छोटे-छोटे ब्लॉक के ऊपर जब जारी होती हैं, ऑटोमेटिक का जारी होती हैं, तो उनको भी हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने सारे ब्लॉक को कौन हैक करेगा? हज़ारों की तादाद में वो ब्लॉक होते हैं जिसके अंदर कोडिंग हुई भी होती है। तो ये इस सिस्टम में जो है आप डीपली इसको समझ रहे होंगे कि ब्लॉकचेन कितनी ज़्यादा अहम है। हर बंदा जो है उसके अंदर सिक्योर है। यानी कि मैं अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्कुल सिक्योर हूँ, कोई भी मुझे
कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चूंकि मेरी एक अपनी, मैं इस सिस्टम में काम कर रहा हूँ तो मेरी एक अपनी ब्लॉकचेन है, आपकी एक अपनी है, आप भी इसके ऊपर बिल्कुल सिक्योर हैं। अगर कंपनी का मालिक खुद भी चाहे ना, वो आपको इस कंपनी से अब निकाल नहीं सकता, ठीक है? या कोई भी चाहे, आप इसके अब ऑनर हैं। मेटाफोर्स एक ऐसी सिस्टम है जो इसके अंदर जो भी नई ज्वाइनिंग होती है तो वो इसके अंदर आके काम नहीं कर रहा होता, वो इसका ऑनर बन जाता है, यानी कि इसका मालिक बन जाता है। और जब तक सब ऑल टू ऑल, यानी कि आपकी किसी चीज में रजा नहीं होगी तो कोई भी आपके काम में दखल अंदाजी आपके अलावा नहीं दे सकता। आप समझ रहे होंगे कि ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या चीज है। अच्छा, अब इसकी इनकम की बात करें कि इसकी इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। देखें, एआई जो है ना, वो इसकी इस इनकम को जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो तकसीम करती है, वो एआई करती है। एआई ऑटोमेटिक खुद 100% इनकम जो नया ज्वाइनिंग होती है उसकी 100% आगे के लोगों में बांट देती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कोई भी चीज़ जो है कंपनी खुद भी नहीं रखती है, और कंपनी को नहीं जाती है और ना निकालती है इसके अंदर से, ना डालती है। देखें, हम इसके अंदर सिक्योर इस तरीके से हैं कि दूसरी कंपनियां बंद होकर भाग क्यों जाती हैं। या तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, ठीक है, और या तो वो बिल्कुल खाली हो जाएं, और वो अब उनको जेब से पैसा डालना पड़ा हो लेकिन पैसा नहीं हो उनके पास कंपनी चलाने के लिए, तो इन दोनों सूरतों में वो कंपनी भाग जाती है। लेकिन मेटाफोर्स में ऐसा है कि ना तो इसको बनाने वाला जो है वो इसके अंदर से पैसा निकाल सकता है एक्स्ट्रा, ना डाल सकता है। जो जो उसके हिस्से में आ रहा है वो आ रहा है, उसके अलावा उसका दूसरी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उसने एक दफ़ा बना दिया है और वो ये सिस्टम काम कर रहा है। दुनिया की हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। कोई छोटी-मोटी टेक्नोलॉजी के हम ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। सबसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पे सिस्टम काम कर रहा है। एआई इसको खुद डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। नई जॉइनिंग हुई, उसका पैसा जो उससे ऊपर, उसके ऊपर जहाँ तक भी चेन चल रही है वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट जिसके हिस्से में भी आना है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। एआई से गलती तो हो नहीं सकती कंप्यूटर से। चूँ और वो बिल्कुल इंसाफ के साथ साथ इसके अंदर जो है नॉन वर्किंग और वर्किंग दोनों तरीके से मिल जाती हैं सबको, ठीक है। 100% इसका जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरी कंपनियों में क्या होता है कि जो है 30-40%, जैसे बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की दूसरी कंपनियां भी हैं जो सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज नहीं है। उनमें ये होता है कि 60-70% जो है वो कंपनी खुद रख लेती है ताकि उसके बाद जवाल जब आए जब वो काम ले उससे, और बाकी जो 20-30% है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपने दूसरी कंपनियों में, अगर किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग की दूसरी कंपनियों में काम किया हो या देखा हो उनको, तो उनको पता होगा कि थोड़ा बहुत उसको मिलता है जिसने ज्वाइनिंग कराई है, थोड़ा बहुत उससे ऊपर वाले को, और उसके बाद जो है उनसे ऊपर वाले को कुछ नहीं मिलता। वो चले जाता है कंपनी के पास खुद, और फिर उनके एक फिक्स अमाउंट होती है। एक फिक्स बंदों के बाद फिर वो फिक्स अमाउंट 1.5 लाख का चेक या 1 लाख का चेक वो मिलता रहता है। हमारी कंपनी में ऐसा नहीं है। आपके नीचे जो ज्वाइन हुआ उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, जहां तक भी ये चेन चलती जा रही है वहां तक की अर्निंग आपके पास आती रहेगी, कहीं भी नहीं जाएगी। ये कब सिस्टम के पास कुछ भी नहीं जाता है, सब कुछ जो आता है वो हमारे पास ही आता है। सबसे अहम बात इसकी ये है। इस वजह से ये एक बिज़नेस की तरह, यानी कि आपने शुरू में एक थोड़ा पैसा लगाया, उसके बाद बिज़नेस में हमने मेहनत करी, उसके बाद क्या होता है कि हम भी उससे खाते हैं, फिर हमारी आने वाली नस्लें भी उससे फ़ायदा उठाती हैं अगर वो समझदार हैं और सही से काम करने वाली हैं तो। तो इसमें भी ऐसा ही है कि हम भी इससे फ़ायदा उठाएँगे मेटाफ़ोर से, फिर ये जो है हमारी अर्निंग हमारे बाद तक भी आती रहेगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भई हम कितनी जॉइनिंग करा लेंगे। अभी जो है टोटल दुनिया में इसके जो जॉइनिंग है वो सिर्फ़ 7 लाख है। यानी कि 8 अरब की आबादी है, 8 अरब में से 60 लाख जो है वो इसकी ज्वाइनिंग है। अब कितने ज़्यादा बचे? अब फ़र्ज़ करें अब सब कंप्लीट हो जाते हैं 8 अरब। 8 अरब कंप्लीट होने के बाद जो है वो कितने साल में जाके कंप्लीट होंगे, और कितने इतने साल बाद आबादी कितने ज़्यादा बढ़ जाएगी, जितने साल में यानी कि 9 अरब हो जाएगी। ये आबादी रुकने वाली नहीं है, बढ़ती रहेगी, हमारे पास वर्किंग आती रहेगी, नॉन वर्किंग आती रहेगी, ज्वाइनिंग होते रहेंगे बंदे, कभी भी ये सिस्टम खत्म नहीं होगा, ठीक है। और ये जो सिस्टम है ना, ये इसकी अर्निंग को अपने हाथ में नहीं रखता, ये हमारे हाथ में खुद जो जो आता है वो हमारे को दे देता है, ठीक है। यानी कि जिसकी भी जो भी इसके अंदर काम कर रहा है उसकी अर्निंग उसी के हाथ में है, उसके अलावा किसी के हाथ में नहीं है। तो इसमें फराड का और भागने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। अब
इसके अंदर जो है वो डैशबोर्ड हम इसका थोड़ा-सा चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है ये ओरिजिनल इसकी वेबसाइट है। जो ये जो स मेटाफोर्स की है, अगर आप भी चाहें तो आप भी आके देख सकते हैं इसके ऊपर। मेटाफोर्स डॉट स्पेस आपको लिखना है और ये वेबसाइट आपके पास ऑन हो जाएगी। ठीक है? अ, ये आप सब चीज़ें इसके अंदर देख रहे हैं, ये जो-जो इसके अंदर है ये ओरिजिनल वेबसाइट है। ये डिटेल इसके अंदर थोड़ी बहुत लिखी हुई है। ये मेटाफोर्स क्या है, जो-जो भी अच्छा, हम जो है वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करते हैं। अब जैसा कि सारों को पता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, जिसको नहीं पता है उसको उसको मैं बता दूँ कि 2 तरह की करेंसियाँ हैं दुनिया में। एक जो है वो नेशनल करेंसी है और एक इंटरनेशनल करेंसी है। नेशनल जो है वो पाकिस्तान के लिए है, सऊदीया के लिए सऊदीया की है और हर मुल्क के लिए उसकी है। लेकिन इंटरनेशनल जो है ना पूरी दुनिया के लिए है वो। उसमें आप जो है पूरी दुनिया में से कोई भी कहीं से भी उसको ले सकता है, कहीं से भी दे सकता है। अब कोई भी मुल्क उन करेंसियों को बैंड भी कर दे ना तो उन करेंसियों के ऊपर इंटरनेशनल जो करेंसी हैं उनके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक रत्ती बराबर भी उन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस तरीके से वो काम कर रही हैं उस मुल्क में भी उस तरीके से काम वो करती रहेंगी। ठीक है? तो ये इंटरनेशनल करेंसियाँ होती हैं, इसके ऊपर हम काम करते हैं, तो अब जो है इसके ये करेंसी अभी ये खुद भी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती हैं और ये बिल्कुल सिक्योर हैं। आगे आने वाला वक़्त जो है वो ब्लॉकचेन का है और एनएफटी का है। ठीक है? ब्लॉकचेन जो बहुत तेज़ी से दुनिया में बढ़ रही है आगे और बहुत तेज़ी से जो है वो इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, इस पे शिफ्ट हो रहे हैं। और जो शिफ्ट हो रहा है इस पे वो तरक्की याफ़्ता ममालिक में शामिल हो रहा है। हमारा पाकिस्तान जो है वो इसमें बहुत पीछे अभी रह गया है। अच्छा, इसमें 2 तरह की हैं। 6 इसमें जो है 6 स्लॉट वाले में आपको जो लगाते हैं उसका 300% मिलता है और इसमें 200% मिलता है। बाकी जो है वो आप इसके अंदर जो है ये बता रहा है कि बूस्ट सिस्टम भी आ रहा है और यूनिटी वर्जन, ये सब चीज़ें जो-जो भी इसके अंदर लॉन्च होने वाली है, जो कुछ भी है रिव्यू ये दिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ये प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं कि आगे क्या-क्या आ सकता है, क्या-क्या आने वाला है। अभी क्लासिक, फिर एनएफटी, मेटावर्स, डेमो और सारी चीज़ें जो-जो भी आगे इसके अंदर बूस्ट, ये क्लासिक आ चुका है, बूस्ट आगे आएगा, देखें कब आएगा बूस्ट। पहले से ये बता रहा है कि कौन-सी चीज़ें कब आने वाली हैं, ये इसके अंदर बता देता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक दफ़ा सेव हो गया है और ये अब चल रहा है। जो भी जब जिसका टाइम आएगा ऑटोमेटिक वो लॉन्च हो जाएगा। अभी एनएफटी की बारी है, क्लासिक आ चुका है, एनएफटी की बारी है। एनएफटी के बाद मेटावर्स है, ठीक है? इसके बाद जो-जो भी हैं, काफ़ी बोल रहे हैं बूस्ट कब आएगा, तो देखें बूस्ट से पहले भी यूनिटीवर्स और ये मेटावर्स है और भी बहुत सारी अहम-अहम चीज़ें इसके अंदर हैं। उसके बाद मार्केट प्लेस, एनएफटी प्लेटफ़ॉर्म, सोशल नेट और ये एंड तक ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट चलने वाला है। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ तो एसएफसी 2 जो है ना ये एनएफटी के बाद आपको मिलेगी। जैसे एसएफसी मिल रही है ना अभी, फिर एसएफसी 2 मिलेगी आपको। बाकी आप इसके अंदर आके आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ये छोटा-सा एक डेमो था। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे से पर्सनल आके भी पूछ सकते हैं और इधर भी पूछ सकते हैं, ठीक है?